जो युद्ध एक देश की जनता को आज़ादी दिलाने के लिए शुरू किया गया था, आज वो ऐसे मोड़ पर है कि उसी देश की जनता सुकून की नींद को तरस रही है। ईरान, अमेरिका के बीच युद्ध को खत्म करने के लिए मध्यस्थता करने वाले देश आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। तो क्या विनाश तय है? ईरान और अमेरिका को एक मसौदा प्रस्ताव मिला है जिसमें 45 दिन के युद्ध विराम और हॉर्मुज को फिर से खोलने की बात कही गई है ताकि युद्ध समाप्त करने का रास्ता निकाला जा सके। पश्चिम एशिया के दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि अधिकारियों के मुताबिक यह प्रस्ताव मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की के मध्यस्थों के ओर से तैयार किया गया है जो संघर्ष को रोकने के प्रयास में जुटे हैं। उनका मानना है कि 45 दिन की ये अवधि दोनों देशों के बीच व्यापक वार्ता के लिए पर्याप्त समय देगी, जिससे स्थायी युद्ध विराम पर एक्चुअली सहमति बन जाए। अधिकारियों ने बताया कि ये प्रस्ताव रविवार देर रात ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और पश्चिम एशिया में अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉक को भेजा गया, लेकिन अमेरिका की इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई। वहीं रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज को खोलने से लेकर 45 दिन के अस्थायी सीज फायर के लिए भी इनकार कर दिया है। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज़ एजेंसी जो रॉयटर्स है उसको बताया कि ईरान को लगता है कि अमेरिका परमानेंट सीज फायर नहीं करना चाहता। ऐसे में जानते हैं कि आखिर क्या है युद्ध विराम की शर्तें। तो पहले चरण में करीब 45 दिन का युद्ध विराम लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौते पर बातचीत होगी। अगर बातचीत के लिए और समय चाहिए हुआ तो इस सीज फायर को बढ़ाया भी जा सकता है। दूसरे चरण में युद्ध को पूरी तरह खत्म करने का अंतिम समझौता तैयार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना और ईरान के उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम का समाधान, जैसे उसे देश के बाहर भेजना या उसकी मात्रा कम करना, सिर्फ अंतिम समझौते के बाद ही संभव होगा। ईरान का कहना है कि वो तब तक लड़ाई जारी रखेगा जब तक उसे वित्तीय क्षतिपूर्ति यानी कि मुआवजा और भविष्य में फिर से हमले ना होने का आश्वासन नहीं मिल जाता। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध में अब तक किसी तरह के समझौते की सूरत नहीं बन पाई। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी पक्ष अपनी शर्तों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। कोई कुछ कहता है तो दूसरा कुछ, एक पे कोई दूसरा राजी नहीं होता और कोई भी एक सहमति पे आने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के 24वें दिन तक ट्रंप समझौते के मूड में थे, लेकिन एक बार फिर से वो काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह ईरान के पुलों और बिजली संयंत्रों पर बमबारी की धमकी दी है, और ऐसी धमकी जो किसी भी कूटनीतिक मर्यादा को लांघ कर दी गई है। ईरान भी लगातार कह रहा है कि वो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है, यानी दोनों तरफ से ही चुनौतियां दी जा रही हैं। अब इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।